दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी मैं एनालिसिस करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई भी अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करना है तो पेपर ट्रेड में कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं कल जो आपको बताया था रिगार्डिंग टुडेज़ मार्केट वो कैसा रहा। तो कल अगर आपने देखा है, हमारा एनालिसिस देखा है, तो आप ज़रूर यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड आपने किया होगा। कल हमने क्लियरली आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 23,500 के करीब से कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है निफ्टी में, तो आप आराम से कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि होगा 23,600 एंड 650 तक। तो देखिए निफ्टी ने आज एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल दिया, यानी 23,460 से रिवर्सल दिया और जैसे ही 500 को क्रॉस किया आपको वन डायरेक्शन ट्रेड मिला। कितने का मिला? यहाँ पे हम पूरा देखेंगे अगर तो 23,688, यानी करीबन 700। तो यहाँ पे हमने क्लियरली आपको बताया था कि 23,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कोई भी पैटर्न दिखता है, अपमूव दिखता है बैंक निफ्टी में, तो आप एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि 23,650 से 700 के लेवल में होगा। और देखिए एग्जैक्टली आज वैसा ही रहा। जैसे ही 23,500 को क्रॉस किया और सस्टेन करके यहाँ पे रिटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगा तो वन साइड मूवमेंट हमको मिला। कितना? 23,690 तक, यानी 200 पॉइंट, करीबन 200 पॉइंट का यहाँ पे वन साइड डायरेक्शन हमको अपमूव मिला। तो इसीलिए आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया ये एनालिसिस देखिए और समझिए कैसे प्रिडिक्शन होता है और कितना एक्यूरेसी इस प्रिडिक्शन में रहता है। तो इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी हमारा एनालिसिस वीडियो या कोई भी हमारा वीडियो आता है तो कृपया उसको देखा कीजिए। आपको फ्यूचर में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि ये 2024 चला गया, 2025 से हम हर रोज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ एक दो स्टॉक भी बाई करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा स्टॉक हम खरीद सकते हैं ताकि हमको फ्यूचर में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हमको मदद मिले। तो इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके फीडबैक को हमको समझ में आए और उसी अनुसार आपको हम हेल्प कर पाए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस जो हमने कल किया था आज के लिए। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है निफ्टी में। तो निफ्टी में यहाँ पे हम वही पैटर्न, वही हमारा पैटर्न अभी तक कायम है कि जब तक 24,000 के ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम निफ्टी में कोई लंबा बुलिश ट्रेड का एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हालांकि 50 या 100 पॉइंट का हर वक्त हमको एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने का ज़रूर मौका मिलेगा। तो कल निफ्टी वापस से वही रेंज पे है। हम अगर कल का देखते हैं तो वापस से वही रेंज पे आपको चल रहा है निफ्टी, कि जब तक ये 24,000 का रेंज पार नहीं करता है, 24,000 का रेंज पार नहीं करता है, तब तक हम निफ्टी में कोई अच्छा लॉन्ग बुलिश ट्रेड का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कल के डेट में निफ्टी 23,700 के लेवल से कोई डाउनसाइड मूवमेंट दिखाता है तो आप पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 50 से 100 पॉइंट का होने वाला है। और नीचे की तरफ वही है 23,500 का लेवल। 23,500 के लेवल में आप कॉल के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 23,500 का लेवल अगर टूटता है तब आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा
नेक्स्ट सपोर्ट होगा आपका सीधा 23,300 में। तो 23,500 का लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर यहाँ से कोई अपमूव दिखता है तो 100 पॉइंट का आपको 23,600 के लेवल तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है। अगर 23,500 के लेवल से कोई रिवर्स होता है और अगर 23,500 टूटता है तो आपको नीचे की तरफ 200 पॉइंट का एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करने का भी मौका मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था और अब क्या रहा। तो बैंक निफ्टी में भी हमने वही बताया था जो आज हुआ है। देखिए, हमने क्लियरली आपको बोला था कि 50,500 के लेवल से अगर रिवर्स होता है तो बैंक निफ्टी में एक अपमूव मिलेगा। देखिए 50,500 600 लेवल से एक अपमूव हमको देखने को मिला और ये सारा दिन वही लेवल कायम रखा उसने, यानी यहाँ से 200 पॉइंट का एक ट्रेड हमको इनिशिएट करने का मौका मिला। हमने क्लियरली बताया था कि 50,000 से 500 टू 600 के लेवल से कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं जो कि 100-150 पॉइंट का होगा और ये करीबन 300 पॉइंट का हमको एक अप मूव देखने को मिला। और ये भी बताया था कि 51,000 के करीब से अगर कोई डाउन मूव दिखता है तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 51,000 के करीब से यानी 50,950 से एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला जो हमको दोबारा से 100-150 पॉइंट का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका दिया। तो इस तरह से लेवल्स को देखिएगा, लेवल्स जो बताते हैं नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट दिन वो एक वाइटल पॉइंट हो सकता है कोई भी रिवर्सल का। आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी ने आज भी देखिए एक डबल टप बना के नीचे आया, यानी यहाँ पे 51,000 अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर 51,000 टूटता है और सस्टेन करके वापस से रिवर्सल कोई पैटर्न दिखता है, वापस से अपमूव दिखता है, तब हम 500 पॉइंट का एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा 51,000 के लेवल से अगर कोई अच्छा रिवर्सल अच्छा अपमूव दिखता है तब। लेकिन अगर 51,000 के लेवल से कोई डाउन ट्रेंड दिखता है, कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तब हम ज़रूर पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं जो कि कम से कम 200 पॉइंट का होने वाला है। यानी 51,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है। इसको अगर तोड़ता है तो ऊपर के ट्रेड के लिए 100-150 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट वापस से घूमता है तब आप 200 पॉइंट के लिए कम से कम एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कल का रेंज भी वही है, 50,500 के लेवल से कोई अपमूव दिखता है तो आप कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं और 51,000 के लेवल से कोई डाउन ट्रेंड दिखता है तब आप पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। कल और एक एनालिसिस वीडियो के साथ वापस से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।